89.6 FM सीकर सुन रहे हैं आप। मैं हूं नैना, शो में जिसका नाम है हेलो वुमनिया। और मैंने आपको कहा था कि आज मेरे साथ शो में कोई ऐड होने वाला है, तो वो है सिमरत कौर। तो सबसे पहले सिमरत कौर जी, वेलकम टू 89.6 FM सीकर। तो सिमरत जी, आप प्लीज अपने थोड़े से ये जो पेज आपने बनाया है और साथ ही साथ आप ये जो एक्टिविटी कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 89.6 FM सीकर राजस्थान। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले तो EICD एक ऐसी मुहिम है जो हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत या फोक कल्चर को प्रमोट करने के लिए शुरू की गई। और इसका मेन मकसद ही यही है कि जितनी भी हमारी नई पीढ़ी है उसको हम हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसके साथ जोड़ सकें और उनको जितना हो सके हम इस पेज के ज़रिए या हमारा जो फेसबुक के ऊपर ये EICD 2020 का पेज है, उसके ज़रिए हम अपने कल्चर को जितना हो सके आगे बढ़ा सकें। जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं, चाहे वो किसी बड़े आर्टिस्ट की लाइफ से जुड़ी हूँ या फिर उनकी कलाकारी से जुड़ी हूँ, वो हम उनको बता सकें। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम सबको ही हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए और ये बात तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि कोई इसके लिए काम भी कर रहा है। तो लिसनर्स, आप कहीं पर भी मत जाइए, मैं वापस आऊंगी सिमरत कौर जी के ही साथ यहीं पर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन। वेलकम बैक 89.6 FM सीकर सुन रहे हैं आप। मैं हूं नैना, शो में जिसका नाम है हेलो वुमनिया। और आज हमारे साथ है सिमरत कौर जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो सिमरत कौर जी, मैं आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्यों ये इतना जरूरी है कि हमें इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और इंडिया के जो डांस है उनके बारे में एटलीस्ट हमें नॉलेज तो होनी ही चाहिए? क्यों ये इतना जरूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, सबसे पहली बड़ी बात, हम इंडिया में रहते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है, अगर हम इंडिया में रह के ही हम अपने कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे तो उससे बड़ी शर्मनाक बात मुझे नहीं लगता कोई होगी। और जितनी भी हमारी नई पीढ़ी है, मैं तो सभी से यही, सारे पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करूंगी कि बिल्कुल आपके ऊपर खुली छूट है, आपको कोई बांध नहीं रहा है, आप कुछ भी सीखिए, पर अपने बच्चों को हमारी जो संस्कृति है, स्पेशली अगर मैं कला के बारे में बात करूं, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य है, संगीत है, उसके बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम किसी भी नई पीढ़ी से जुड़े हुए बच्चे जो अदर काइंड ऑफ डांस स्टाइल सीखते हैं, अगर हम उनसे पूछने जाएं, मुझे लगता है बहुत कुछ % बच्चों को ही पता होगा कि भाई भारत के जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। मुझे लगता है बहुत से कम बच्चों को इसके बारे में ज्ञान होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। क्योंकि हम जब कोई बच्चा इस चीज़ से जुड़ने जाता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो उसका रुझान बढ़ने लगता है, तो टीवी ऑन करते ही हमको क्या सुनने को मिलता है या क्या देखने को मिलता है, ऑन करते ही हमको क्या गाने सुनने को मिलते हैं इस तरह के जो आजकल चल रहे हैं, जो वेस्टर्नराइज सॉन्ग्स हैं। तो उनका जो प्रभाव है उनके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ चुका है उन बच्चों, क्योंकि उनका ध्यान उन चीज़ों से हट गया है। क्योंकि हमारे समय में दूरदर्शन था या ये सब था, तो हम लोग स्टार्टिंग जब हम देखते थे तो वहाँ पर कोई भरतनाट्यम चल रहा है, कोई कथक चल रहा है, सो उन चीज़ों का इफेक्ट बहुत पड़ता था। लेकिन आजकल तो कुछ और ही चल रहा है। अब मैं बताने जाऊँ तो समय कम है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए डेफिनेटली, और बच्चों को बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य और संगीत के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है कहीं ना कहीं हावी हो चुका है, पर आज हमें हमारी संस्कृति को बचाने की बहुत ज़रूरत है। संस्कृति को तो हमें बचाना ही चाहिए क्योंकि वी आर इंडियंस, और अगर हमें हमारी संस्कृति को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए गाना लगा देती हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो गाना सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनिए आने वाला गाना और सुनते रहिए 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन। एक बार फिर से वेलकम जी, 89.6 FM सीकर सुन रहे हैं आप। मैं हूं नैना, शो में जिसका नाम है हेलो वुमनिया, और आज मेरे साथ शो में है सिमरत कौर जी। तो मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने पेज बनाया था फेसबुक पर, उस लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया? अच्छा रिस्पॉन्स आया, बुरा रिस्पॉन्स आया, क्या एक्सपीरियंस रहा?
जी, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमने वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेशन के दौरान WDDC करके एक पेज बनाया फेसबुक के ऊपर। और क्योंकि उस टाइम कोविड-19 का जो सीन था शुरू हो चुका था, लॉकडाउन था, और एक कलाकार के लिए एक तो वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेशन हो और वो ऐसे ही निकल जाए, तो वो मुझे लगता है कि बहुत दुख उस चीज़ का फील कर सकता है एक कलाकार। तो हमने यही सोच के एक पेज बनाया कि आइए हमारे साथ सब मिलके सेलिब्रेशन करिए। और आप मानिए नहीं, हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और कुछ अच्छी गुरुजनों से बात भी हुई कि अगर आप जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी, आप अपना ब्लेसिंग्स जो है अभी सभी जितने आर्टिस्ट हैं, जितने बच्चे हैं, उनको आप दीजिए इस पेज के ज़रिए वर्ल्ड डांस डे वाले दिन। तो सभी ने उसको बहुत सराहा और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। और अगर मैं बात करूं कि उसके बाद जब हमने EICD की मुहिम चलाई है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं मुझे कॉल आते हैं कि मैम आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम सोच नहीं सकते हैं कि कोई इस टाइम पे आके सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी, हमने अभी तक जितनी भी सीरीज़ या कुछ भी करा है, किसी से भी कोई चार्ज नहीं किया गया है, चाहे वो प्रतियोगिता करवाई हो या किसी भी कलाकार को प्रमोट करने की मुहिम हो। हमने कोशिश करी है कि उनको एज ए गिफ्ट, चाहे वो एक स्पॉन्सर मिले, कि उस प्रतियोगिता के थ्रू हम उनको कुछ दे पाएँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि आज हम चाहते हैं कि इस पेज को आप कंटिन्यू रखिए, और हम कंटिन्यूली वॉच कर रहे हैं इसको। तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि बच्चों के साथ साथ, नई पीढ़ी के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इसमें उतना ही रुचि ले रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वेल, आप लोग कहीं पर भी मत जाइए, अभी हम लोग और भी बातें करने वाले हैं सिमरत कौर जी के साथ में। तो बनी रहिए मेरी यानी नैना के साथ शो में, जिसका नाम है हेलो वुमनिया, ओनली ऑन 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन पे। 89.6 FM सीकर ट्यून किया है आपने। मैं हूँ नैना, शो में जिसका नाम है हेलो वुमनिया, और आज हम हैं सिमरत कौर जी के साथ। तो मैम, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये जो सम्मान के लिए 5 सितंबर को एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, बेसिकली इसके पीछे का पर्पस क्या है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब हम किसी भी बड़े कलाकार का जब हम शो देखने जाते हैं, हमने टिकट बाय की, हम वहाँ पे बैठे और हमने देखा कि वो कलाकार करीब 1 घंटे से समझिए कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, और आप उसके हर मूवमेंट पे, जैसे हमारे कथक में बोलिए कि सम होते हैं, उसके हर सम पे या उसके बोलने का जो तरीका है उस पर आप वाह वाह कर रहे हैं, तो आप उसको आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके दिल से वो भावना निकल रही है, वाह वाली जो बात होती है। तो मैंने टिकट बाय की और मैं सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए, कुछ उनको देखने के लिए मैं वहाँ पहुँच गई। लेकिन क्या हम में से बहुत सारे ऐसे दर्शक बन के जो जाते हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो कलाकार आज हमारे एंटरटेनमेंट के लिए इतने देर से 1 घंटे से या 1.5 घंटे से 2 घंटे से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, उसके पीछे उसने कितना रियाज़ किया होगा, कितना उसने सोचा होगा कि मुझे अपनी ऑडियंस को खुश करना है। सो क्या उस रियाज को, उस कलाकार की उस तपस्या को हमारा सम्मान नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उन सभी गुरुजनों को, उन सभी कलाकारों को एक सम्मान देना चाहते हैं। यही हमारा मेन मकसद है, और इस इवेंट वाले दिन हम यही जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह से एक अच्छा भावनात्मक, श्रद्धापूर्वक सम्मान दिया जाए। कलाकार तो सब में होता है, बस उसे परखने वाला कोई चाहिए, और आप उनको परखेंगी और साथ ही साथ उनको सम्मान देंगी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो लिसनर्स, अभी के लिए मेरा वक्त हो चुका है, मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे कल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन। 89.6 FM सीकर सुन रहे हैं आप, मैं हूँ